अपना फेवरेट टॉपिक है ट्रांसफर्स। कभी बढ़ा सकते हैं, कभी बना सकते हैं, कभी बढ़ा सकते हैं। नहीं रिलेटिव ऑफ टाइमिंग मतलब बड़ा हम लोग शौक से, हमारी एक्साइटमेंट अलग ही होती है जो बात है ट्रांसफर्स को लेकर। बट देन इट वाज क्वाइट अ ड्रामा। अभी से 2 ट्रांसफर्स को लेकर, एक एक्सपेक्टेड वाला हो गया, एक अनएक्सपेक्टेडली क्लब रुक गया। हालैंड वाज बाउंड टू मूव, एम्बापे वाज बाउंड टू मूव सिंस लास्ट ईयर, बट देन अगेन ही इज कन्विंस्ड टू स्टे एट पीएसजी। मतलब वो मेड फॉर मैड्रिड वाली सिंस हिज चाइल्डहुड, जितना उसका एक फैंडम है रियल मैड्रिड को लेकर, बट देन अगेन स्टेइंग एट पीएसजी, दैट वाज क्वाइट अ ड्रामा, फाइनेंशियल ड्रामा, जिसने एक तरीके से फिर पैसे ने एक मजाक, एक वो पैशन को ओवरटेक किया इस सिचुएशन के अंदर। वी स्टार्टेड नहीं किया, उसका अपना डिसीजन था। प्रेसिडेंट इंटरवीन करके, अब भाई हम मजाक में मजे तो ये, लेकिन उसका अपना डिसीजन है। ही स्टार्टेड विद एम्बापे। हमारा जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी ना, तो उसने बोला कि यार उसका मैड्रिड, उसका ड्रीम था, ये था, वो तो उसने छोड़ दिया। वही बात कर रहा हूँ। ये बोला, देखो वो ना एक 22 साल का लड़का है, ठीक है ना, तुम भी 22 साल क्रॉस कर चुके हो, मैं भी 22 साल क्रॉस कर चुका हूँ। तो वो जो लड़कपन है ना, उसको अगर जितना पैसा उसको दिखाया गया है, और फिर वो उस अपने मुल्क में रह रहा है, फ्रांस में रह रहा है वो, और उसको उन पैसों पे टैक्स भी नहीं देना, यानी कि स्पेन में ठीक है ना, रियल मैड्रिड जो उसको पैसे देगी, डेफिनेटली इतने तो नहीं देगी, इसके आधे भी नहीं देती वो तो, ठीक है, उस पर वो टैक्स देते। जो मेसी और रोनाल्डो का मसला था वो यही था कि वो वहाँ पे 43% टैक्स दे रहे थे अपनी इनकम पर, यानी कि पर मंथ जो उसकी वो थी वेज, जिसको हम बताते हैं बहुत ज्यादा हाई पेड है, उस पर 41% कितना था वो, 41% टैक्स पे कर रहे थे, इनकम टैक्स पे कर रहे थे, ठीक है। तो पानी निकल रहा था बेचारों का, तुम्हें क्या पता। ठीक है, तो वही चीज रियल मैड्रिड के साथ, एम्बापे के साथ भी होती है। रियल मैड्रिड जाने के बाद तो बहुत ज्यादा टैक्स देता, तो अपने मुल्क में होते हुए ये सबसे बड़ी बात है कि वो टैक्स नहीं पे कर रहा, ठीक है। 2026 तक का उसने वो साइन किया। हाँ, ये अगले 2 साल छोड़कर हमारी उसकी टैक्स के ऊपर बड़ी नजर। बट बात ये है कि एक 22 साल का लड़का, the numbers they're earning और the numbers he could have earned at Madrid also। जैसे मेरे पहले वीडियो भी हमने पिछले 2 वीडियो के बाद छेड़ जरूर रहे, उसके ऊपर अपना पॉइंट दे चुके हैं इन शॉर्ट, कि जो चीज जो वो मिस करेगा पीएसजी के अंदर, हो सकता है they might be the contenders for UCL next year, they might be। अभी क्या समर्स के अंदर चेंजेस आते हैं, जोसे जैसा अगर मैनेजर या तो अगेन इनफॉर्म टॉप क्लास मैनेजर आ जाता है इनके पास, देन दे माइट हैव देयर फेट चेंज फॉर द नेक्स्ट सीजन। बट देन अगेन वी टॉक अबाउट फैक्ट्स राइट नाउ, द थिंग ही हैज मिस्ड, द थिंग्स ही हैज मिस्ड आफ्टर दिस स्टेइंग एट पीएसजी डिसीजन। खासतौर पे नंबर्स को लेकर मुझे नहीं लगता मनी शुड हैव बीन और वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम फॉर एम्बापे इवन एट मैड्रिड। नहीं होता, मैं अबे भाई पैसे बहुत दे रहे हैं, डबल पैसे दे रहे हैं, डबल से भी ज्यादा दे रहे हैं मेरे हिसाब से तो। और फिर जो अथॉरिटीज दे रहे हैं वो तो खैर दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो उसको यहाँ पे ऑफर कर दिया रुकने के लिए ना। बट देन तो कर लिया ना उसने साइन, क्या करें, पैसा you don't do that। बताने का मकसद ये है कि एम्बापे अभी हालैंड के मुकाबले मेरा फेवरेट है, ठीक है। तुम हालैंड को बहुत ज्यादा हाई रेट करते हो, मैं एम्बापे को बहुत ज्यादा करता हूँ, ठीक है। और उसकी बात है, हमारा जो स्टेटमेंट है ना, वो ये था कि वुड आई रादर हैव दिस प्लेयर इन माय टीम राइट नाउ और दिस प्लेयर इन माय टीम। एट दैट पॉइंट आई वेंट फॉर हालैंड, व्हाट मोस्ट ऑफ द टीम नीड्स एट दिस पॉइंट, क्योंकि हम लोग सबसे पहले उनकी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। जहाँ पे हालैंड आया है तो उनमें सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे हमारे पास उस टाइम भी पॉसिबिलिटीज पे मैन सिटी था, यूनाइटेड था, उसका यूनाइटेड में भी रोनाल्डो नहीं था। तो विद द सिचुएशन, विद द रिक्वायरमेंट्स, और भी टीमों के नाम लो ना भाई, हम आपको मैं बता रहा हूँ, मैड्रिड ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम पे हाजी साहब केम विद 40+ गोल्स दिस सीजन। हमारी एक टाइम पे जब बात हो रही थी, एट दैट पॉइंट मोस्ट ऑफ द टॉप यूरोपियन क्लब्स वर लैकिंग विद द गोल्स इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ प्योर 9 नंबर स्ट्राइकर। सपोज हम लोग सिटी की बात कर रहे हैं, गोल्स ऑब्वियसली सब हर मतलब सिटी का एक मैच हम लोग जब देखते हैं ना, एक मिडफील्डर, एक विंगर, सबका एक गोल होता है, एक 2 गोल होता है। तो वो वाली चीज पे मिसिंग पे एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि मोस्ट ऑफ द टीम्स नीड अ प्लेयर लाइक हालैंड राइट नाउ। एम्बापे वुड नीड अ प्रॉपर रीबिल्डिंग ऑफ द टीम and he is one of those players and specifically he is coming out, this situation is coming out down to the same point जो कि अब आ रहे हैं कि एम्बापे के होल्ड के अंदर है what type of players he wants at his club। खैर थोड़ा सा एक बियॉन्ड इमेजिनेशन या एक वो कचरा करने वाली एक हमारी सोच है, क्योंकि हम लोग पिछले 20 साल में हमारे पास एक ये शिकायत होती थी, you'd agree with me, कि पहले हमारी शिकायत होती थी कि मैनेजर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, मैनेजर की वजह से प्लेयर्स के करियर तबाह हो रहे हैं। नाउ इट्स गोइंग वाइस वर्सा, क्योंकि प्लेयर्स ने अपना होल्ड कर दिया है। प्लेयर पावर जो है इस वक्त क्लब को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर रही है। चेल्सी में सबसे बड़ा जोसे मोरिन्यो का रिटर्न आया था, जोसे मोरिन्यो क्या एंटोनियो कॉन्टे के साथ हुआ है ऐसा, मैनेजर लाइक जोसे मोरिन्यो वाज लाइक कि प्लेयर पावर जो है वो, तो उसमें जो है एक ग्रुप बन जाता है ड्रेसिंग रूम के अंदर, इसकी वजह से फिर वो एंटी मैनेजर हो जाते हैं, क्योंकि मैनेजर की एंटी मैनेजर, एंटी कैप्टन, किसी को निकलवा लो अपने आपस में भी। कैप्टन तो चलो मैं नहीं कह सकता, वरना हमने मैगोरे को निकालते हैं
लेकिन ऐसा नहीं है एंटी कैप्टन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक कैप्टन की तरफ से किसी ना किसी तरह क्लब के डायरेक्टर्स प्रूव करना चाह रहे हैं 80 मिलियन हमने सही वसूल की। हाँ, तो अब अच्छा, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि एम्बापे के Restructure of the team. हाँ एम्बापे के रह So जाने से पीएसजी पे क्या फर्क पड़ता है, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा फर्क तो ये पड़ता है कि पड़ेगा कि एम्बापे अगर चला जाता तो एम्बापे की कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलनी थी इनको, मार्केट में है ही नहीं रिप्लेसमेंट कोई ऐसी इतनी किसी के पास गोल नहीं है। स्कोरिंग रिप्लेसमेंट नहीं है इस वक्त एम्बापे की। और ये बहुत हमारे पास, मैंने ऐसी डिस्कस कर रही थी बैटिंग में, सोच रहा था कि अब जो जनरेशन आई है इसमें वो प्लेयर्स ही नहीं जिससे पहले वाले जनरेशन में थे, रोनाल्डो मेसी की जनरेशन में जो प्लेयर्स थे उसमें बड़े टॉरेस स्कोरिंग है, सुआरेज स्कोरिंग हाँ, है, मैं ये कह रहा था। ठीक है ना, वन पर्सी स्कोरिंग है। वर्ल्ड क्लास वाली चीज तो चलो हाँ। पुटिंग दैट असाइड, स्टैट वाइज आपको हर साल कोई ना कोई मिलता था। हाँ। यूनाइटेड में अपनी रोनी डैमेज होते थे कि जिसमें हाँ। 15-15, 20-20 गोल डिवाइड हो रहे ठीक है, हैं। हर वहाँ टीम चेल्सी में ड्रॉग्बा मार रहा है, ट्रॉपा टोरेस मार मार रहा है, रहा वहाँ है, पे एग्वायरो मार रहा है, बालोटेली मार मतलब स्ट्राइकर्स की बारसा भरमार मैच अलग होती है। होती है, उस तक टेनियोर पे चली होती थी। 2005 से 2020 तक स्ट्राइकर्स की भरमार रही है फुटबॉल वर्ल्ड में, और हर साल एक अच्छा स्ट्राइकर। अब तो आते कोई स्ट्राइकर वो वन सीजन वंडर होता है, वो वरनर आया, वो फारेड है, लुकाकू कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये अच्छा, ये प्लेयर्स हैं बड़े महंगे, लेकिन इन प्लेयर्स की वो वर्थ ही नहीं है जो हमने पहले पास में देखा। The only factor- मैच बदल सकता है, या क्या नाम है, सुआरेज तो खैर बात ही अलग है सुआरेज की। The only factor we're talking about is consistency, जो कि इनफैक्ट प्लेयर्स लाइक लेवेंडोव्स्की वगैरह को हम लोग इसलिए थोड़ा सा अंडररेट यहाँ पे करें बिकॉज द वे द लीग दे वर प्लेइंग इन। सो द मेन फैक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज कंसिस्टेंसी, जो कि हमें 2005 से 15-16 तक भी दिखने को मिली है विद स्ट्राइकर्स इवन लाइक एग्वेरो। ईयर इन ईयर आउट उसने अपने सिटी के करियर के अंदर उसने गोल्स प्रोवाइड करके दिए हैं। बट नाउ एक सीजन लेवेंडोव्स्की 40 गोल, एक सीजन नाउ दिस ईयर बेंजेमा, बट राइट नाउ ओनली होप। अच्छा, ये लेवेंडोव्स्की और बेंजेमा जिसका हम एग्जांपल दे रहे हैं, पिछली जनरेशन से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, ठीक है ना, they're done with their careers now. They're they are almost not at the end of their 21 careers. years old boys ना, they are done. So the only hope we have right now is Mbappe and Haaland, who can provide us those number of goals, that joy, that difference of game. In fact, Haaland को भी मैं मतलब I won't consider in that race. हाँ, goals आ जाएंगे because he is now being signed for the top club. Let's move to City now. Let's move to this transfer now. What will he bring to Guardiola that he has been missing for the last 6 years is UCL trophy. It's just a little finishing, बस but they actually missing, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आता है ना। देखो सिटी क्या मिस कर रहा है, सॉरी तुम कहने वाला क्योंकि गॉर्डियोला को प्राइम एग्वेरो भी नहीं मिला। मैं ये कहूंगा हाँ, क्योंकि बेचारा वो और इंजरी प्रोन हो गया ब्रायन था। अग्वायरो नहीं मिला, और जितना अग्वायरो मिला वो उसने अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया। नहीं किया या हाँ, नहीं किया, खुद से बस जान के नहीं जितना किया, हो जान के सकता था नहीं he किया। did, जितना नहीं, मैं जानता हूँ जान के नहीं किया उसने, एक याया टोरे को और एग्वायरो दोनों को जान के इस्तेमाल नहीं किया उसने। खैर हाँ ठीक है, तो मैं अगर, और ये होता है हर मैनेजर का होता है, कोई फेवरेट होते हैं कुछ नहीं होते, तो मतलब उसका- एक दो हाँ, मैच या तो होता ही ठीक है ना। है मैं किसी जोसे मैच को में। कहता हूँ, जोसे जब चेल्सी आया था सेकंड टर्म में, तो मेरे जो फेवरेट प्लेयर थे जैसे शर्ले था या डेविड लुइस, उसने बेच दिए थे। अब मैं कह रहा था कि यार ये तो चेल्सी के फ्यूचर है, उसने फर्स्ट टाइम बेच दिया था क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे, ऑस्कर उसने बेच दिया था। तो आप मैनेजर उसको प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक मैनेजर चला जाता है कि बिल्कुल। मैंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया। चेल्सी का देखा जाए तो एंटोनियो कॉन्टे ने साला को बेच दिया था। अब साला को अगर हम देखें क्या क्या कर रहा है, वो इस वक्त तबाही मचा रहा है, तो कितनी स्टूपिड हरकत लगती है कि यार कॉन्टे ने साला बेच दिया, उसको तो प्राइम साला मिला होगा। लेकिन अब वो होता है कि एक आप एक स्टेप उठाते हो, बाद में पता चलता है कि वो प्लेयर कैसा था कैसा नहीं था। तो अग्वायरो के साथ यही हुआ, और अग्वायरो सही बात है पीक पे मिला भी नहीं उसको, ठीक है। अब दूसरी बात हम ये कर रहे थे कि कहाँ, अच्छा होता क्या है ना, होता ये है कि मैन सिटी एक चीज़ लैक कर रही है और वो है उनकी फिनिशिंग, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है। ये इस चीज़ का फायदा उठाती है दूसरी टीम, ठीक है। उनको पता होता है कि भाई इनके जो प्लेयर्स हैं ना वो गोल्स को लेके कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम अगर इनकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो आप किसी एक प्लेयर का नाम लेके नहीं कहेंगे कि यार ये तो गोल करेगा ही करेगा। स्क्वाड गोल स्कोरिंग पे इस पे डिपेंड कर रहा है। हाँ ठीक है ना, जीसस के बारे में कह सकते हो ना, स्टर्लिंग के बारे में कह सकते हो ना, केडीबी के बारे में कह सकते हो ना, बर्नार्डो सिल्वा के बारे में कह सकते हो ना, आप गुंडोगन के बारे में कह सकते हो। ये बात ओले ये तो KDB के लाजमी provide गोल करने करेगा। performances, हाँ, लेकिन आज जब गोल ये की लोग बात कर रहे हैं, किसी का कोई दिन है तो वो जैसे गुंडोगन का दिन था उस दिन उसने वो उसने लीग दो दिलवा गोल दी, लीग से ठीक है, KDB ने उससे एक हफ्ते पहले 3 गोल मारे, बिल्कुल। 3 या 4 गोल मारे थे। ठीक है। तो ये दिन दिन पर चल रहे हैं। कंसिस्टेंसी जो होती है एक स्ट्राइकर की, जो अग्वायरो की मैन सिटी देख चुकी है, वो अग्वायरो के बाद नहीं आई, ठीक है। तो हालांड जैसा प्लेयर उनको लेना था किसी भी हालत में। 25 goals a ठीक है ना? season, that's what a City require at least एटलीस्ट from इन their प्रीमियर striker. लीग, इन प्रीमियर लीग ये बात मेंशन करना बहुत जरूरी है कि 25 गोल मारना इज नॉट अ बिग टास्क, Big task. ठीक है ना। वो आप क्योंकि इस साल 2-3 बार तो 22 मैन तो सिटी, की है। हां मैन सिटी ऐसी टीम सेमीफाइनल तक तो यूसीएल के जाती है, एफए कप कभी फाइनल या सेमीफाइनल खेलती है, कारबाओ कप के भी एंड तक आती है। तो इतने सारे जब आप 60 मैचेस पर सीजन खेलोगे तो आप 25 गोल आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे, 25 गोल आपको प्रीमियर लीग में मार के देने होंगे At least Premier League. ठीक है। And then now we are और- talking about हाँ। what City has been missing. तो अब पॉइंट हमारे पास यहाँ पर इस बात को आ जाता है कि अब जो फ्रंट थ्री है ना मैन सिटी में, ठीक है, उसको रीबिल्डिंग की जरूरत है इंतहाई, ठीक है ना। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सके हालांड, Start with formation.
हाँ मैं क्योंकि जब हाँ, बात फॉल्स हाँ, 9 की आ रही है हाँ एग्जैक्टली तो गॉर्डियोला हैज टू चेंज दिस अब आप उसको चेंज करना पड़ेगा। हालैंड ठीक जिसके है लिए ना, अब आपको ग्रिलिश, स्टर्लिंग, इन सारे प्लेयर्स को, इनमें से कई यकीनन इस महीने इस साल जाएंगे, नए प्लेयर्स आएंगे, नए प्लेयर्स को ये लोग साइन करेंगे। अब कौन से प्लेयर हैं, मैन सिटी के रडार में इसमें कोई प्लेयर नहीं है, और इनकी नई स्ट्रेटेजी है। लास्ट ईयर से पहले तक ये होता था कि ये लोग हर प्लेयर को अपने रडार पर रखते थे जिनकी कीमतें 30 से 100 हो जाती थी। तो इस वजह से इन्होंने अब हिडन रखी हुई है सारी चीजें, ताकि इस टाइम तक तो न्यूज में र्यूमर आए ही जाते हैं जो कि अभी तक हमें देखने को हालांकि एकदम से र्यूमर आ रहा है, कंफर्म ही हो Confirm हो गया। गया। मतलब वो ऐसा था कि बारसा मैड्रिड KDB celebrating with his style, हाँ। वो एक वो कंफर्मेशन साइन मिली थी कि हाँ भाई he has been signed, ठीक है ना, और वो एकदम से वो उन्होंने साइन कर लिया उसके लिए। जैसे तो वो- ग्रिलिश को किया था लास्ट ग्रिलिश, हाँ मतलब नहीं, चलो ग्रिलिश और डेक्लन राइस इनकी बात से तो चल रही थी कि ये यूनाइटेड, चेल्सी, सिटी इनके पीछे हैं, ठीक है। But we और haven't वो- seen any rumors for City up till now with big हाँ, players. कोई किसी प्लेयर के बारे में नहीं सुना हमने कि कोई डिफेंडर है जिसकी इनकी नजरों में है, कोई मिडफील्डर है इनकी नजरों में, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। बट नाउ ठीक है? मैं थोड़ा सा तुम पे यहाँ पे कन्फेक्ट करूंगा कि इनफैक्ट मुझे नहीं पता तुमने अभी यहाँ अपनी प्रिडिक्शन दी है या तुम कह रहे हो कि हो सकता है चेंज करे, बट आई डोंट थिंक नहीं नहीं, मैंने कहा स्क्वाड कि नीड्स इसको चेंजिंग change- राइट नाउ। नहीं नहीं, मैंने कहा इसको चेंज करना ही पड़ेगा। फ्रंट थ्री के अलावा चलो फ्रंट थ्री में देखो देयर इज अ कपल ऑफ पॉसिबिलिटीज, ग्रिलिश, स्टर्लिंग और गैब्रियल जीसस भी। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू स्टे एट द क्लब ग्रिलिश if he has to rebuild the front three. नहीं, ग्रिलिश रुकेगा। वही अगेन मैं बात करूंगा कि हो सकता है गॉर्डियोला will do anything to prove his point हाँ। इस प्लेयर को लेकर, क्योंकि 100 मिलियन इज टू मच लास्ट ईयर। दूसरी चीज इसके अलावा मुझे नहीं लगता टीम नीड्स टू रिबिल्ड। पीछे से लेकर आगे तक दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस ऑन मल्टीपल पोजीशंस विद मल्टीपल फॉर्मेशंस। मल्टीपल पोजीशन देखो तुम्हारे पास सही है, मल्टीपल ऑप्शन है, वही मल्टीपल ऑप्शन जाएंगे। मैं आपको अभी नाम बताना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। बर्नार्डो सिल्वा जाएगा, नहीं कभी भी मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। हाँ, इतना मेरी है, prediction ठीक है ना? obviously लेकिन let's इस पर give बात it to- होगी बर्नार्डो सिल्वा जाने की, गुंडोगन के जाने की, नहीं। ठीक है। आपका मारेज की जाने की बात नहीं, होगी। मारेज। सुन लो उमर मारेज। सुन लो ना, स्टर्लिंग के जाने की बात होगी, जीसस के जाने की बात होगी, स्टर्लिंग ठीक है? जीसस सही I'd go with those ये two. 5 वो प्लेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा वो तो चला ही ऑलरेडी, फर्नांडिनो, ठीक है, वो तो चला ही 5 गया। year यार he was- मैं बता रहा हूँ ना, एक आपका मिड He was bound to leave. बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा अच्छा आपका होल्डिंग मिडफील्डर चला गया। तो ये 6 प्लेयर्स आपके, मैं बता रहा हूँ, रोटेशन में आएंगे। ये 6 प्लेयर्स रोटेशन में लाजमी आएंगे। खैर हाँ, फर्नांडिनो wasn't in the squad for this year वैसे भी, he was just हाँ, used खेला as- है मगर वो 2-3 जैसे वो मैच। कैरिक यूज होता था लास्ट ईयर में, हाँ। ऐसे वाली बात है। हमारे पास काफी सारे हर क्लब के अपने लेजेंड्स वाली चीज आ जाती है। नहीं मुझे नहीं लगता, सिवाय स्टर्लिंग और उसके मारेज जैसे प्लेयर्स के भी नाम ले लिए, लाजमी who जाएगा। has been a top scorer for the clubs, मतलब for the last 2-3 years। मुझे नहीं लगता रिबिल्ड की जरूरत है, बट हाँ फॉर्मेशन की चेंज की जरूरत है। यहाँ पे गॉर्डियोला के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है भाई, फॉर्मेशन चेंज करना। बिल्कुल वो जरूरत। बंदा डिटाई की लेवल पे फॉल नहीं हट के देता, लेकिन वो स्टर्लिंग मारेज को ऐसा मुझे- खिला के ही छोड़ेगा आगे। मुझे फोर्डन है, केडीबी है, क्या फोर्डन नाम आएगा है, front पे। रॉड्री सीडीएम मेरे आपके ख्याल पास से इतना बड़ा फोर्डन, ऑप्शन है। ग्रिलिश और हालैंड विल बी द टॉप 3, ठीक है। और उसको हो सकता है फॉर्मेशन में 4-2-3-1 कर दे या 4-3-3 ही चलाए और धीरे चला के यहाँ पे हाँ, he'll 4-3-3 pull back the wingers, बिल्कुल, स्ट्राइकर को बिल्कुल, स्ट्राइकर 4-3-3 ओरिएंटेड क्योंकि स्क्वाड बना। जब एमवीपी formation था बने। बार्सिलोना में, जो एमवीपी था क्या नाम है, मेसी, विया और पेड्रो, हम्म। ठीक है, तीनों स्ट्राइकर थे, ये ठीक है। तो इन तीनों को हम्म। 4-3-3 से चला रहा था ना वो, हो सकता है यही फॉर्मेशन चलाए वो यहाँ पर भी, लेकिन फॉर्मेशन चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि एमवीपी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे है बस हमारा हाँ। हमारा मेन पॉइंट ये है, दिस इज वेयर गॉर्डियोला हैज टू पुट हिज हैंड्स डाउन रिगार्डिंग द फॉर्मेशन और रिगार्डिंग हिज प्ले, इंक्लूडिंग द स्ट्राइकर इन और हिज द टीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हालैंड शुड बी द फर्स्ट मैन ऑफ हिज टीम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गेम। Every week he should be there. ठीक है ना। और ये नहीं होना चाहिए जैसे गॉर्डियोला करता है कि अच्छा इस प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया वो हाँ। 100 में से एक और ले आउट आ गया हाँ। उसको खिलाते हैं, वो भी अच्छा ही है, ठीक है। और वो खेल भी लेता है, हाँ। ठीक है। तो वो ये बेचारा अपने academy का हुआ है। हालैंड 22-21 साल का लड़का है, उसको प्रूव करना है, वो मार्केट में चलेगा, लंबा चलेगा, लंबी रेस का For घोड़ा sure है, चलेगा। उसको चलाने के लिए उसको वो गोल लेस भी जाता है कुछ अर्सा, कोई मसला नहीं, खिलाना पड़ेगा। मसला नहीं है, team adjust करा। दिस इज हाउ ओनली ही कैन सक्सीड। अदरवाइज जहां तक मैं गॉर्डियोला को जानता हूं वो उठा के बैठा only if you want to go for the European Championship and especially कोई यहाँ पे उसकी तफरी की बात नहीं, you have to prove your critics wrong, fans को भी छोड़ दो, you have to prove the critics wrong in Champions League को लेकर, European Championship, because it has been a lot of time। ठीक है। और Now, इम्पोर्टेंट so- पार्ट क्या है कि मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि मैन सिटी के पास वो एक्स फैक्टर नहीं है। हमेशा से तुम्हें पता है कि एक्स फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। वो एक प्लेयर होता है जो एक striker ठीक है, एक नहीं स्ट्राइकर नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, एक प्लेयर ऐसा होता है जो आपको ना जितवा के देता है, जिसका एक खौफ होता है। वो मैन सिटी के पास नहीं था, अब है। Aguero था, but then एक नहीं, टाइम वो होता है, हाँ, आप वो एक नहीं टाइम था, तक आप एक हाँ, प्लेयर के ऊपर ठीक है ना। लेकिन अब rely कर है, दो। अब वो प्लेयर आपके पास है, और अब अगले कितने सालों तक आप हो और वो कितनी देर तक आपके पास, वो देखते हैं। लेकिन नाउ फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट सीजन, अब मेरे ख्याल से वैसे ऑलरेडी आप प्रीमियर लीग जीत गए और फिर आपने उसमें हालैंड भी साइन कर लिया है, तो now moving to the last big
transfer that was very heartbreaking for Chelsea fans. ठीक है ना. So So this is the discussion of Haaland and Mbappe, the two most important ones up till now. important transfers of this Unless season. नेमार, मेसी, रोनाल्डो में से कोई वापस इधर-उधर कुछ हो जाता है. कहाँ जाएगा रोनाल्डो? PSG, बायर्न म्यूनिख. अब अच्छा, अभी जब मैं बात कर रहा था तब आपने टाइम कर थोड़ी सीरियस बातें करूँगा. बायर्न म्यूनिख जाएगा. अगर बायर्न म्यूनिख जाएगा तो BVP. This has been Borussia Dortmund, congratulations Borussia Dortmund. This has been a possibility up till now. But we will see. अब हमारा मेन एम कंफर्म ट्रांसफर्स था. These were the two big transfers जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. ट्रांसफर्स तो नहीं, एक रुक गए. We see you next video.